है। बिहार में भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आने चाहिए, तभी बिहार का कुछ हो सकता है, मुझे लगता है। तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर। हर एक लीडर होता है और हमारे लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हर घर में अब एक ही नाम, स्वयं साक्षात बजरंग बली आकर उस कार्य को सफल करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। हम अमलेश कुमार, आप देख रहे हैं BA4 न्यूज। अभी हम हैं आद्या शक्ति जी के साथ और ये जो है पटना आए हुए हैं गया से चल करके। सबसे पहले पटना की धरती पर आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और BA4 के सभी जनताओं को रामनवमी और नवरात्रि की, चैती नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और राम जी के बारे में जितना कहूँ वो कम है भाई। जी जी। और रामलला प्रतिष्ठित होने के बाद ये प्रथम रामनवमी है, जो कि मुझे लगता है हर साल से ज़्यादा उत्साह के साथ मनाई जाएगी, क्योंकि हर एक रामनवमी में हमारे रामलला तंबू टेंट में रहते थे। जी जी। और इस रामनवमी में वो भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो गए हैं। और राम जी जब प्रतिष्ठित हो गए तो हमारे दिल की जो इच्छा थी इतने वर्षों से कि राम कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, राम तो थे ही, लेकिन मूर्ति के रूप में कब आएंगे ये हमारी इच्छा थी। और मूर्ति के रूप में वो अब विराजमान हो गए अयोध्या में। मूर्ति के रूप में विराजमान हो गए और लोगों जो है जो बहुत दिन से जो आशा था वो पूर्ण हो गया। तो जैसा कि तमाम जो राम का विरोध करने वाले के लिए जब ये कार्य हम लोग पूरा कर लिए, सभी लोग जो भगवान को राम को मानते हैं, तो जो राम को विरोध करते थे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आपने बोला अब तो मेरा कार्य हो गया पूरा, अब तुम लोग क्या कहना चाहते हैं? आपने बोला कि जो राम को मानते हैं, राम को कौन नहीं मानते हैं मुझे ये नहीं पता। जो नहीं मानते वो भ्रमित है थोड़ी देर के लिए। जी जी। जब भ्रम टूटेगा तो उनको दिख जाएगा कि सिर्फ राम ही है एक मर्यादा पुरुषोत्तम पुरुष जो कि धरती पर है। और हमारा जो मन था वो तो हो ही गया भाई। अब तो अयोध्या में आ गए हैं, अभी 2 जगह और बाकी है, वहाँ भी विजय प्राप्त कर रही है, उसका भी शंखनाद हो जाएगा। और उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हर घर में अब एक ही नाम, जय श्री राम। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत ही बेहतरीन सब, और तमाम बातों को जो है हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि एक विवाद हुआ था राम जी का मूर्ति वहाँ पे स्थापना होने के बाद, कहना ये था लोगों का कि जो है बहुत बड़े बड़े लोग को वहाँ बुलाया गया और जो जनता समर्थन करती थी सोशल मीडिया की तरफ से, जैसे भी समर्थन करती थी, जो गांव कस्बे के लोग हैं उनको मौका नहीं मिला। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम कार्य में कहते हैं कि जहाँ कोई भी मंगल कार्य होता है वहाँ स्वयं साक्षात बजरंग बली आकर उस कार्य को सफल करते हैं। तो जहाँ पर राम भक्त हनुमान आ जाएं और वो गदा लिए रहते हैं, उनके गदा के सामने किसी का कुछ नहीं चल पाता है भाई, तो यहाँ कैसे चल पाएगा? वो विरोध करने का बात ही नहीं हो गया यहाँ पर। क्योंकि जब राम जी गर्भगृह का कार्य जब संपन्न है तो कितने बड़े लोग कुछ भी बोले, वो बड़े लोग हैं भाई, उनके बोलने की बात है, हम तो छोटे हैं भाई। लेकिन जब गर्भगृह का कार्य संपन्न है तो वहाँ मूर्ति स्थापित हो सकती है मेरे मानने से। क्योंकि धर्म में हर लोग अपने अपने प्रकार से पूजन विधि को करते हैं, और वहाँ पर जिस पूजन विधि से जो आचार्य लोग करवा रहे थे उनके हिसाब से वो सही था। और हर हिंदू के हिसाब से दिली इच्छा जब सही होगी, मन के माने हार और मन के माने जीत। जब मन में हमने राम जी को मान लिया कि विराजमान होंगे तो वो होकर रहेंगे, और हो गए। बहुत दिनों तक जो है भगवान तंबू में रहे और अभी जो है विराजमान हैं, उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पूजा हो रहा है। आद्या शक्ति जो है किनको श्रेय देना चाहती है? श्रेय तो सारी जनता जनार्दन को जाती है, क्योंकि ये राम मंदिर किन्हीं का पर्सनल नहीं है, किन्हीं एक का नहीं है, सबने अपना योगदान किया है। लेकिन कहते हैं कि एक मुखिया होता है कोई, हर एक लीडर होता है, और हमारे लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो अपने अगवानी में हम पूरी जनता को लेकर चल रहे थे और इस राम मंदिर के कार्य को अपने गंतव्य तक पहुंचाए। तो श्रेय जनता के साथ साथ श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री को देना चाहूँगी। रामनवमी के शुभ अवसर पर एक और पर्व चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व। अच्छा। तो लोकतंत्र के पर्व के बारे में जो है सो कुछ सवाल करेंगे, जिससे अभी चल रहा है, होने वाला, कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं होने वाला है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर मैं 2 लाइन और रखना चाहूँगी। एकदम बेशक। क्योंकि जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर।
तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अयोध्या के आसन पर, राम प्रतिष्ठित किया जिन्होंने अयोध्या के आसन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। जैसा कि जैसा कि राम जी का नाम हो और रामनवमी का त्यौहार हो और योगी जी का नाम ना हो तो ये कैसे फीका लगता है। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उनकी तो मैं फ़ैन हूँ बहुत बड़ी भाई, क्योंकि जिस प्रकार से वो यूपी में काम कर रहे हैं, मुझे लगता है बिहार में भी एक योगी जी की आवश्यकता है। बिहार में भी योगी जी जैसे मुख्यमंत्री आने चाहिए, तभी बिहार का कुछ हो सकता है मुझे लगता है। ऐसे तो अभी हमारे जो पूर्व सीएम हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य भविष्य में हो, मैं यही चाहती हूँ। लेकिन एक ऐसे 36 इंच वाले सीने के इंसान की ज़रूरत है यहाँ बिहार में भी, जो बिहार को तरक्की की ओर ले जाए। योगी जी की तो भाई बात ही अलग है, वो योगी उनके नाम में ही है और योग से सारा कार्य संपन्न होता है। अभी 2 दिन पहले गया में आए थे योगी जी, जो है सो रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ राम जी की चर्चा होगी और जहाँ इतने उच्च व्यक्तित्व के प्राणी आएंगे, लोग आएंगे, वहाँ भीड़ लगना संभव है। जैसा कि आप जानते हैं और सुनते भी होंगे कि एक्टर का जो है ना डायलॉग वायरल होता है, लेकिन नेता का जल्दी नहीं होता। लेकिन योगी आदित्यनाथ के तमाम बहुत सारे जो है सो डायलॉग वायरल है। एक आध डायलॉग उनका जी, योगी जी का डायलॉग तो मुझे नहीं याद होगा, मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि पॉलिटिक्स में मैं बहुत ज़्यादा रुचि नहीं लेती हूँ। मैं बस यही चाहती हूँ कि जो भी आए वो देश को सही स्थान पर लेके जाए। नहीं बोल रहा है, लेकिन राजनीतिक में तो रुचि आप लेती हैं, नज़र आ रहा है। जैसा कि तमाम बात हम किए आद्याशक्ति से और इन्होंने बेबाकी से सवाल का जवाब दिया। लास्ट एक आध गो और गाना गुनगुना दीजिए थोड़ा बेहतरीन। कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। जय श्री। और हम अपने तरफ से कहेंगे कि इन लोग तह का जो है सिंगर है उनका गाना सुनिए, और ये भोजपुरी का जो अश्लीलता है और ये जो चोरी लहंगा वाला जो है तमाम इन लोग को जो है बायकॉट कीजिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे, है कि नहीं है? लेकिन इसमें मैं मानती हूँ कि दोनों तरफ से गलती होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जी। कुछ गलती अगर भोजपुरी कलाकारों की है तो आधा गलती हमारे जो पब्लिक सुन रहे हैं उनकी भी। ज़्यादा गलती मैं मानती हूँ उनकी। अगर वो निकल रहा है ऐसा गाना, आप सुनना बंद कीजिए, वो गाना बनना बंद हो जाए। देखिए जैसे भेड़िया को देखिए, भेड़िया जो चलता है तो उसको संभालने वाला एक ही होता है, लेकिन लोग अगर नहीं गाएंगे, इस तरह का सवाल जो है हर गायक करता है कि नहीं, सुनता है तो हम गाते हैं, ये गलत है, ये कहीं से फिट नहीं बैठता। ये गलत, आप गाए नहीं तो कैसे सुन लेंगे? देखिए ये गलत है, लेकिन मैं पहले की बात एक एग्जांपल लेकर चल रही हूँ कि पहले जनता को दिमाग नहीं था, उतना खुला नहीं था। बोलते ना कि आँख के ऊपर से पट्टी नहीं हटी होती है, तो पहले 70 साल से देश को लूटा जा रहा था। लेकिन जब आँख खुली और जब सही इंसान मिले तो सब लोग धीरे धीरे चल पड़े ना उनकी ओर। तो वही आँख खुलने भर देरी है, बस जब आँख खुल जाएगी ये खुद खत्म हो जाएगा। ये हम जनता मिलकर नहीं खत्म कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ 4 लोग हैं और हम लोग यहाँ करोड़ों की तादाद में है, तो करोड़ ज़्यादा होता है 4 लोग से। अगर करोड़ मिलकर प्रयास करेंगे तो वो 4 लोग दब सकते हैं। और समय थोड़ा कम है, मुझे वहाँ भी जाना है, परफॉर्मेंस चालू हो गई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।